Hello everyone. In this video I am going to share my first day experience in केंद्रीय विद्यालय. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ. मेरा नाम सीमा है और मैं केंद्रीय विद्यालय में एक प्राइमरी टीचर हूँ. तो 2019 में मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया था. तो मैं अपनी एक 10 मिनट की वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन में पहला दिन था एज अ पार्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय या एज अ टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय, तो मैं आपको बताने वाली हूँ. तो 2019 सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था और जुलाई में हमारी लिस्ट आई थी. मतलब फाइनल लिस्ट जो आती है, मतलब जिसमें स्टेशन लिखे हुए आते हैं कि कहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट मतलब आपको मिली है, कहाँ पर आपको जाना है, अपॉइंट आपको कहाँ किया गया है. तो रात को 2-3 बजे हमारी लिस्ट आई थी क्योंकि रीजन वाइज लिस्ट आ रही थी. तो मेरा जो था रीजन जम्मू रीजन था, तो जम्मू रीजन की लिस्ट आई थी. मतलब रीजन वाइज आ रही थी तो मैं हर उसमें अपना नाम चेक कर रही थी, लेकिन मैं किसी में नहीं मिला. तो एक मन में बहुत घबराहट हो रही थी कि आज रिजल्ट मतलब लिस्ट आने लग गई है कि कहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रिपेयर करते हैं ना कि कहाँ हमें जाना है, कैसी तैयारी करनी है, ऐसे ही. तो फाइनली रात को 2-3 बजे जम्मू रीजन की लिस्ट आई. तो मैंने उसको ओपन किया, मैं अपना जल्दी से अपना नाम लिखा. तो वहाँ पर मुझे अपना नाम शो हो गया, मेरे रोल नंबर और मेरा नाम, और मेरे सामने स्कूल का नाम वहाँ पर मेंशन होता है. जब फाइनल लिस्ट आती है जिसमें आपको स्कूल अलॉट हो जाते हैं, तो वो लिस्ट आ गई. उस लिस्ट में मेरा नाम लिखा हुआ था. अब उस नाम मतलब फिर मेरे को जो स्कूल था, जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, वो थी केंद्रीय विद्यालय चनैनी. केंद्रीय विद्यालय चनैनी जो है वो भी JNK में ही है और उधमपुर के पास है. मतलब वैष्णो देवी से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है. तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी केंद्रीय विद्यालय चनैनी. तो जब मेरी वो लिस्ट आई तो मैंने उसमें चनैनी को चेन्नई पढ़ा, बिकॉज सिर्फ एक वर्ड का मतलब आगे पीछे था. जैसे चेन्नई में डबल N आता है, चनैनी में ANI, चनैनी, मतलब इस टाइप में था. तो मैंने उसको आई रीड दैट चेन्नई, बट मैंने सोचा ये जम्मू रीजन की, बिकॉज वो जो जगह थी चनैनी वो मेरे लिए बिल्कुल नई थी. मैंने जीवन में कभी उसका नाम भी नहीं सुना था. तो अब भाई मेरे को ये हो गया कि चलो अब नाम मैंने देख लिया, अब चाहे रात के कितने भी बजे हो, लेकिन नींद तो अब आनी नहीं थी. तो तभी मैंने गूगल पे सर्च किया चनैनी, KB चनैनी. तो मैं सर्च करने लग गई. अब चनैनी के आसपास की पूरा चनैनी जो है वो मैं आपको अभी फोटो दिखाती हूँ चनैनी की. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने आपके साथ फोटो शेयर की है. चनैनी कुछ ऐसा दिखता था, वो भी पूरा हिल स्टेशन ही था, लेकिन दैट वाज ए नॉर्मल स्टेशन. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मुझे हार्ड स्टेशन जाना चाहिए एंड किश्तवाड़ इज माई सेकेंड पोस्टिंग. तो बट जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी वो एक सॉफ्ट स्टेशन था, नॉर्मल स्टेशन था चनैनी. तो अब नाम आ गया, लिस्ट आ गई. अब मैंने उस जगह को ढूंढना शुरू कर दिया. नेट पे मैंने देखा, घर से मैं गूगल मैप पे सर्च कर रही हूँ कि मेरे घर से कितना दूर है. उसमें 600-700 किलोमीटर इतना कुछ दिखा रहा था. तो यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रही थी. मतलब मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा था कि, क्योंकि जब मैंने फ़ोटो सर्च किया ना, वहाँ पर पूरा स्नोफॉल, स्नो से ढका हुआ पूरा मतलब ऐसा शो हो रहा था. तो मुझे इतना डर लग रहा, आई वॉज लिटरली क्राइंग. मैं उस दिन पूरी रात रोती रही कि, और JNK के नाम से जैसी आप सोचते हैं, मेरा भी ऐसा ही मानना था. मुझे भी बहुत डर लगता था. लेकिन अब जॉब मिली है भाई, गवर्नमेंट जॉब मिली, आपको पता ही है. तो अब मैं इस मौके को नहीं गवा सकती थी. तो फिर मैंने सोचा ज्वाइन तो करना ही है, चलते हैं. फिर अपने टिकट्स वगैरह अब 2-4 लोगों से पूछा मैंने, जो JNK में जिनकी पोस्टिंग है, रिलेटिव्स वगैरह, कि कहाँ है, कैसे है. तो ऐसे पता कर लिया. फिर ट्रेन की टिकट्स वगैरह बुक कर ली. तो मेरे नाना जी एयरफोर्स में थे. अब वो रिटायर होके मतलब घर पे ही रहते हैं. तो वो मेरे साथ मुझे ज्वाइन कराने के लिए आए थे. हमने ट्रेन की टिकट्स बुक कर ली थी. और पैकिंग वैकिंग, अब मदर को मैंने फ़ोटो दिखाई वहाँ की, तो वो आपको पता है मम्मी कैसी होती हैं. उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा सर्दियों का पूरा सारे कपड़े वपड़े, और तो और बर्तन साफ़ करने के लिए भी ग्लव्स, स्कूटी चलाते हैं तो वो वाले ग्लव्स हर टाइप, और सर्दियों में वैसे जो पहनते हैं वो ग्लव्स अलग, रेन कोट अलग. मतलब मम्मी, आपको पता है मम्मी कितनी केयरिंग होती हैं. तो उन्होंने सारा सामान पैक करके दे दिया, क्योंकि उनको भी तो देखकर डर लगा कि पता नहीं वहाँ पर अकेले रहना है, कैसे रहेगी. बाकी फिर मैं 6 तारीख को, मतलब मैंने 7 सितंबर 2019 को ज्वाइन किया था, और 6 तारीख को मैं जम्मू कश्मीर में मैं पहुँच गई थी.
मैंने रात को ट्रेन ली थी। 13 तारीख को मैं घर से निकली थी और 7 तारीख को सुबह मैं जम्मू कश्मीर पहुंच गई थी। तो आगे जो मेरे एक अंकल थे जो यहीं JNK में रहते थे, वो हमें रिसीव करने के लिए वहाँ पर स्टेशन पर वेट कर रहे थे। फिर वो वहाँ पर पहुँचे, फिर उन्होंने हमारा सामान वगैरह सारा गाड़ी में रखा और उनको जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि अंकल मेरी पोस्टिंग यहाँ आई है, तो आप मेरे लिए कोई रूम वगैरह देख लेना, क्योंकि वहाँ पर क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं थे। मतलब वहाँ पर क्वार्टर्स थे बट वो सारे पहले ही ऑक्यूपाइड थे। वहाँ पर टीचर्स रहते थे, लिमिटेड क्वार्टर्स थे, 10 कुछ थे। तो जो वहाँ पर पहले के जो परमानेंट टीचर्स थे वो उनके पास ही थे, तो मुझे बाहर रेंट पे रूम लेकर रहना था। तो अब अंकल ने भी अपने किसी फ्रेंड को बोल के मेरे लिए वहाँ पर एक रूम अरेंज कराया। तो मैं जैसे 10 तो नहीं 9 बजे मैं वहाँ पहुँच गई थी। मतलब गाड़ी से जम्मू से लेकर और चनैनी तक 120-30 किलोमीटर इतना होगा। तो वहाँ पर हम गाड़ी से पहुँच गए। तो जब मैं वहाँ पर स्टेशन पर पहुँच गई तो अंकल ने मेरे लिए एक रूम देखा हुआ। मैं आपको क्या बताऊँ, वो जो रूम था मतलब पहाड़ी के ऊपर चढ़ के, मतलब आपको पैदल चढ़ना पड़ेगा। पूरी ऐसे खड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी पे से रास्ता है और उस पे से ऊपर चढ़ के वहाँ पर रूम था। मैं ये सोच रही मैं यहाँ पर चढ़ूंगी कैसे, अभी तो अंकल वगैरह है, नाना जी है, तो वो सारा सामान ऊपर रखवा देंगे, मैं पता नहीं कैसे रहूंगी। लेकिन फिर सारा सामान जैसे जिनका वो घर था उन्होंने भी हेल्प करवा के पहाड़ी के ऊपर मेरा पूरा सारा सामान वहाँ पे चढ़वा दिया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं जल्दी से मैंने कपड़े चेंज किए। हालांकि मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने फर्स्ट डे मैंने सूट वूट नहीं पहना था। मैंने तो उस दिन मैं तो लोअर टी शर्ट में ही चली गई थी, पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने उस दिन सूट नहीं पहना था। लोअर टी शर्ट ही मैंने पहन के मैं चली गई। मुझे लगा मैं ज्वाइन करके वापस आ जाऊंगी, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं एज अ टीचर ज्वाइन कर रही हूँ। ऐसा ही बचपने में मैं लोअर टी शर्ट पहन के वहाँ चली गई और प्रिंसिपल सर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बिठाया, उन्होंने चाय पिलाई, उन्होंने नाना जी से कुछ बातें की और मुझे ज्वाइन कराया। आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके स्कूल में कुछ समय के लिए जमा हो जाते हैं। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं, आपकी 10th 12th की है, वो कुछ टाइम के लिए आपकी जमा हो जाती है। तो आप उनकी एक जीरोक्स टाइप यानी कि एक फोटोकॉपी टाइप, ओरिजिनल जो फोटोकॉपी होती है उस टाइप की एक फोटोकॉपी करवा के रख लेना, क्योंकि कुछ टाइम के लिए आपकी वो स्कूल में जमा हो जाती है, एक तरीके से वेरिफिकेशन के लिए। तो ऐसे ही जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो स्कूल में जमा हो गए थे और जो भी कागज वगैरह मैं तैयार करके लेके गई थी वो वहाँ पर स्कूल में जमा करवा दिए। एक एप्लीकेशन लिख के मैंने दी कि भाई इस वैकेंसी के थ्रू मेरा मतलब यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, और मतलब लिख के मैंने प्रिंसिपल सर को दे दिया। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद एक आंटी थी, वो मुझे मतलब प्राइमरी सेक्शन में लेके गई। और प्राइमरी सेक्शन में जो HM होता है, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस जो भी है, मेल या फीमेल, मतलब जो प्राइमरी टीचर्स का इंचार्ज होता है एक तरीके से, चाहे तो वो आपके स्कूल में परमानेंट होता है या फिर जो सबसे सीनियर जो प्राइमरी टीचर होता है उसको इंचार्ज HM माना जाता है। तो मुझे उनके पास भेजा गया। तो उन्होंने मुझे एक टीचर का टाइम टेबल दिया, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल था उनको वहाँ से रिलीव कर दिया, हटा दिया। और क्योंकि परमानेंट टीचर्स आ गए थे तो जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल थे उनको हटा दिया। तो उनका जो टाइम टेबल था वो मुझे दे दिया कि मैम आपको। तो जब मैंने KVS ज्वाइन किया तो जो मेरी क्लास थी, मतलब जो मुझे पढ़ाना था, मेरी जो पहली क्लास थी, दैट वाज सेकंड क्लास को मुझे पढ़ाना था। एंड जैसे ही मैंने क्लास में एंटर किया तो बच्चों ने मुझे गुड मॉर्निंग ऐसे विश किया। तो मुझे इतना मतलब एक बहुत सेटिस्फेक्शन, खुशी वाली फीलिंग आ रही थी। हालांकि टीचर्स वगैरह तो मुझे सब अनजान से लग रहे थे, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बाकी लोगों से मिलके इतना अच्छा नहीं लगा था मुझे। लेकिन जब बच्चों के साथ मिली, बच्चों से बातचीत की, बच्चों के साथ बहुत अच्छा फील हुआ। और जब पहली बार बच्चे आपको मैम, गुड मॉर्निंग मैम ऐसे विश करते हैं ना, तो वो फीलिंग बहुत ही स्पेशल होती है। तो पहले दिन मुझे उनको फिर जैसे मेरा जो टाइम टेबल था मैंने वो फॉलो किया था। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, आपको जब भी जैसे आपको ज्वाइनिंग जब भी आपकी मिलती है तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि KVS में सीनियरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वार्टर की बात करें, अगर आपको क्वार्टर अलॉट करना है, जैसे कि आपके क्वार्टर खाली हो गए तो अब किसको क्वार्टर देना है, जो सबसे सीनियर होगा। मान लीजिए प्राइमरी टीचर्स में जिसने सबसे पहले ज्वाइन किया है, यानी कि मेरे से पहले मैम थी जिन्होंने अगस्त में ज्वाइन किया था, तो वो मेरी सीनियर है। हालांकि बेशक हम एक ही उस वैकेंसीज में आए होंगे, लेकिन फिर भी वो मेरी सीनियर रहेंगी। सो
सो आफ्टर 12 PM एक सर थे, उन्होंने ज्वाइन किया था। तो अब मैं उनकी सीनियर हूँ। हालांकि हमने एक ही दिन ज्वाइन किया, लेकिन जो मेरी ज्वाइनिंग थी वो मॉर्निंग की थी और सर की जो ज्वाइनिंग थी वो इवनिंग की थी। तो अब मैं हमेशा पूरे टाइम तक, जब तक हम KVS में रहेंगे, मैं सर की हमेशा सीनियर रहूँगी हर जगह। कहीं भी जब प्रायोरिटी देने की बात आएगी तो एक तरह से मुझे मिलेगी, और कहीं मेरे से जो सीनियर है मुझसे पहले उनको दी जाएगी। यानी कि अगर आपका KVS में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपको क्वार्टर भी मिल सके। और भी बहुत सारी चीज़ों में सीनियरिटी मैटर करती है। टाइम के साथ जब आप संगठन का हिस्सा बन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर हाँ, मैंने आपको बताया, जैसे मुझे सेकंड क्लास मिल गई, फिर बच्चों के साथ मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी मतलब दिया, एक तरीके से बच्चों ने अपने बारे में बताया। तो फिर मैं बच्चों यहाँ जैसे होता नहीं है, हर जगह के लोग थोड़ा सा डिफरेंट दिखते हैं, तो JNK के लोग भी थोड़ा अलग दिखते हैं। मतलब पता चल जाता है कि वो हमसे थोड़ा अलग दिखते हैं। तो उनको देख के थोड़ा अच्छा सा लगता था। मतलब उनसे बात करके उनकी जो जो टोन होती है, जैसे मेरी हरियाणवी है, ऐसे उनकी जो टोन है वो अलग होती है। तो वहाँ पर चनैनी में रहकर वहाँ पर डोगरी भाषा बोली जाती थी। जम्मू में प्रॉपर जो जम्मू है और जो जम्मू के आसपास का एरिया है, वहाँ पर डोगरी भाषा बोली जाती है। तो बच्चों से मैंने डोगरी भाषा सीखी। वो कहते हैं कुथे है, मतलब कहाँ है, जैसे हम बोलते हैं ना कित है हिंदी में, कहाँ है, ऐसे ही कुथे है यानी कहाँ है। तो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बच्चों से बहुत सारी चीज़ें सीखी। खाने की चीज़ें बच्चे मैम मेरे यहाँ पर ये चीज़ें फेमस है, बच्चों ने मुझे दिखाया। बच्चे मक्की उनके घर पे उगती है, बच्चे बहुत खुश होके मैम मैं आपके लिए मक्की लेके आया हूँ भून के, ऐसे कच्ची भी लेके। बच्चों को ना, बच्चे पता नहीं, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, बच्चे ना अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा अपने टीचर को बहुत प्यार करते हैं। और थोड़े से ही टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बच्चों के साथ इतनी अटैचमेंट हो जाती है ना। तो जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो वो बच्चे उस टाइम पर 4th क्लास में हो गए थे। और अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम कोरोना का ही चल रहा था। तो उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस ही होती थी, तो ऑफलाइन क्लासेस थी नहीं। तो मैं लास्ट टाइम उनसे मिल भी नहीं पाई। तो फिर मेरा फर्स्ट डे ऐसे ही रहा। मैंने बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया, उनको 1-2 पीरियड गेम्स भी मैं लेके गई। दोनों सेक्शंस था, सेकंड ए और सेकंड बी, दोनों में मैं 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाती थी। वहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग था। फिर गेम्स में ले गई, बच्चों से इंटरेक्शन किया, बच्चों को मैथ्स कराया। मेरा फर्स्ट डे था ना, वो बहुत अच्छा रहा। अनफॉरगेटेबल। आपके साथ मैं कुछ फोटोज़ भी शेयर कर रही हूँ, आप देखना स्क्रीन पे, आपने अभी देखी होंगी। ये सारी मेरे पुराने वाले स्कूल की हैं। और जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। आई वॉज लिटरली क्राइंग, मुझे बहुत, क्योंकि आप देखो, आप कहीं भी जाएंगे कुछ समय के लिए वो जगह आपके लिए अनजान होती है, लेकिन समय के साथ आपको इतना वहाँ पर ऐसे घुल मिल आप जाते हैं वहाँ के लोगों से, आसपास के लोगों से, और बच्चों से, पेरेंट्स से, टीचर से, स्टाफ से इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो बस इतना ही था मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस। बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, KVS जो है ना वो सरप्राइजेस बहुत देता है। आप सोचते कुछ हैं कि यार KVS का रिजल्ट, जैसे लोग बोलते हैं मंडे तक आ जाएगा, ट्यूसडे तक आ जाएगा। भाई KVS का नहीं पता, संडे को रात को 2 बजे डाल दे। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, KVS जो है वो सरप्राइजेस बहुत देता है, सब कुछ बहुत अचानक होता है। तो मैं भी यही प्रे करती हूँ भाई, आप लोगों का भी इंटरव्यू जो प्राइमरी टीचर्स का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहे, आप लोगों का नाम आए। सो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।